आज के हिंदुस्तान का अखबार है बड़ा, क्योंकि जिस दिन से सदन आरंभ हुआ है उस दिन से बालू पर जोरदार बहस हुई है। बालू पर इसलिए बहस हुई है क्योंकि बालू आम व्यक्ति जनमानस से सरोकार रखता है। अब वो आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, बालू का निर्माण कार्य में आवश्यकता पड़ती है। और बाकायदा भरी सदन में जो वरिष्ठ विधायक हैं 7 बार के रांची के, उन्होंने मजाकिया लहजा कहिए या गंभीर कहिए, उन्होंने 2 ट्रक बालू का डिमांड भी कर दिया था। आज देखिए माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है। आज ये अबुआ सरकार अबुआ सुशासन की बात करती है, अबुआ शासन की बात करती है। बालू लदे हाईवा से एसडीओ और डीएमओ को कुचलने का प्रयास, बताइए। यानी आईएएस रैंक के पदाधिकारी हैं संभवतः। एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा है तो एक आम व्यक्ति का क्या हो सकता है। पत्रकार महोदयगण, आप सोच सकते हैं कि अगर आम व्यक्ति अगर बालू कोयला के खिलाफ हो जाएगा तो उसकी आवाज को चींटी की तरह मसल के रख दिया जाएगा। जब आईएएस को एकदम पलट के कुचलने का प्रयास, और सरकार सीना ठोक रही है कि सुशासन व्यवस्था है, प्रशासन नियंत्रण में है, पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात। हमारा एक मित्र मिला, वो भी शायद किसी डीएमओ या किसी रैंक पर है। वो कहता है कि जब भी हम जांच के लिए जाते हैं तो बाकायदा थाना प्रभारी हमको पिटवा देते हैं, नाम उनका नहीं लेंगे, थाना प्रभारी उनको पिटवा देते हैं अगर वो माइंस अवैध माइंस के खिलाफ जांच के लिए जाते हैं। तो ये इस राज्य, क्योंकि सवाल ये है कि इनडायरेक्ट रूप से खादी तक जो कमीशन है वो सीधा पहुंच रहा है, इसीलिए आज बेबस हैं। माफियाओं का मनोबल ऊंचा है और आम जनमानस तो छोड़िए, आईएएस आईपीएस भी बेबस हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे अवैध कारोबार में, अगर आईएएस आईपीएस डीसी एसपी अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध कोयला खनन में, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध बालू के कार्य में, तो डीसी एसपी भी पिट दिए जाएंगे। ये इस राज्य की असलियत है, इस राज्य की सच्चाई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं माननीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभगण, ये आपके ही लोकतंत्र का एक सिक्का है, प्रिंट मीडिया कह रही है। क्या लग रहा है सिंडिकेट काम कर रहा है क्या? बिल्कुल, सिंडिकेट माफिया राज सरकार की उदासीनता से उत्पन्न होता है। माफिया राज सरकार के जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, उनके लोभ से पैदा होता है। जब उन्हें लोभ लगता है वो हर जगह कमीशन खोजने लगते हैं, बालू में, कोयला में, पत्थर में, ढेका में, तो माफिया राज उत्पन्न होता है। क्योंकि वहां आपको इन कामों में आप सादे कपड़े पहनकर ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम आपको काले कपड़े पहनकर करना होगा। इसलिए रात के अंधेरों में सिंडिकेट के माध्यम से करवाते हैं। अभी हजारीबाग में आपने सुना होगा, डीआईजी आए हैं, 50 गाड़ी रोका उन्होंने अवैध कोयला का। डीआईजी रोके हैं, एसपी नहीं है सड़क पे, डीएसपी नहीं है। सवाल होता है, इसका मतलब है कुछ लोग मैनेज हो रहे हैं, जब वहां तक मैनेज नहीं हुआ तो अटैक। राज्य विकास के लेकिन लिए आप केंद्र तो से जयराम जी कह रहे हैं कि जब सरकार मैनेज है, आप कह रहे हैं खादी तक कमीशन पहुंच रहा है, तो फिर डीआईजी वाईजी की क्या बात है? कुछ लोग हो जाते, छूट जाते, जैसे नया तबादला हुआ तो छूट गए। जब छूट गए तो उनको ये कहा जाता है कि जब अगला बार फिर से जब सिस्टम चलेगा उस समय आपको देखा जाएगा। तो सिस्टम ना चलने तक का इंतजार नहीं कर पाते।